अब प्यारे बच्चों हम डिस्कस करने वाले एलिमेंट्स के बारे में। तो प्यारे बच्चों अब तक हमने देखा था भैया हमने प्योर और मिक्सचर को क्या है डिवाइड किया था फर्दर। अब हम डिस्कस कर लेते भैया हमने एलिमेंट को भी हमने कुछ और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो इसमें हमारा पहला आता है मेटल्स। ठीक है, अभी हम लोग इसकी सारी प्रॉपर्टी और इससे हम लोग डिफरेंट एग्जांपल भी देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है डिवाइड किया, पहला तो हमने मेटल में डिवाइड किया, दूसरा प्यारे बच्चों हमने नॉन मेटल में डिवाइड किया, तीसरा प्यारे बच्चों हमने मेटलॉइड्स में डिवाइड किया। क्या प्यारे बच्चों डिवाइड किया? मेटलॉइड्स में डिवाइड किया। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो मेटल है, नॉन मेटल है और मेटलॉइड्स है, इसकी क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट खासियत है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को मेटल और नॉन मेटल में कंपेरिजन करके मैं इसका इसमें डिफरेंस बताता हूँ। चलिए पहले हम लोग एक चैम्बर बना लेते हैं मेटल्स का, दूसरा प्यारे बच्चों नॉन मेटल्स का। अब कोई पूछेगा सर मेटलॉइड्स का क्यों चैम्बर आपने नहीं बनाया? देखिए प्यारे बच्चों मेटलॉइड्स जो हमारा होता है बेसिकली मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो उसे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं मेटल के बारे में। तो मेटल की तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यह प्रॉपर्टी होती है कि यह आपका मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। तो अब कोई पूछेगा सर यह आप जो नॉन मेटल होता है यह क्या होगा? तो प्यारे बच्चों जितना यह प्रॉपर्टी फॉलो करेगा मेटल, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? नॉन मेटल होगा। तो बस हम अगर मेटल की सारी प्रॉपर्टी याद कर लें तो हमें नॉन मेटल में क्या लगाना होगा? जस्ट कह देंगे भैया उसका अपोजिट। तो चलिए हम लोग वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो प्यारे जो हमारा मेटल होता है वह आपका मेलेबल होता है। क्या प्यारे बच्चों? मेलेबल होता है। अब कोई पूछेगा सर मेलेबल मतलब? तो मेलेबल मतलब प्यारे बच्चों कि भैया अगर मेटल है इसको पीट पीट कर आप लोग एक पतली शीट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पेन मेटल है तो उसको आप लोग पीटेंगे टूट जाती है। अगर यह मेटल रहेगा तो यह आपकी पतली शीट में बदल जाएगी। जैसे आप लोग एल्युमिनियम फॉयल देखें जिसमें हम लोग खाना ले जाते हैं, वो भी आपकी किस कैटेगरी में आती है बोलिए आप लोग? वह भी आपकी मेलेबल में आती है। तो लिख लीजिए मेलेबल मतलब कि आपका थिन शीट बना सकते हैं, मतलब पीट पीट कर आप लोग थिन शीट बना सकते हैं। और यह नॉन मेटल क्या होगा? नॉन मेटल आपका नॉन मेलेबल है, यानी प्यारे बच्चों पीट पीट कर आप लोग इसे क्या नहीं बना सकते? इससे आप लोग थिन शीट नहीं बना सकते। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा मेटल होता है डक्टाइल होता है, यानी प्यारे बच्चों कि हम लोग मेटल से हम लोग क्या बना सकते हैं? आप लोग वायर भी बना सकते हैं। डक्टाइल मतलब कि वायर बनाना, ठीक है, डक्टाइल मतलब कि वायर बना सकते हैं। क्या क्यों? देखिए अगर हमारा मेटल मान लीजिए इसको हम लोग खींच के क्या पतला पतला करके वायर बनाते हैं। जैसे आपकी एल्युमिनियम है, हाँ ना बोलिए, किसका बना होता है? वो भी तो आपका मेटल है। यानी आपका डक्टाइल मतलब कि इससे प्यारे बच्चों आप लोग वायर भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्यारे बच्चों नॉन मेटल होता है तो भैया हमारा टूट ही जाएगा। तो यह क्या होता है? यह नॉन डक्टाइल होता है। क्या प्यारे बच्चों? नॉन डक्टाइल होता है। लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। अब हम लोग प्यारे बच्चों थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है कि प्यारे बच्चों जो हमारा मेटल होता है वह गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी मेटल हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा और क्या करेगा प्यारे बच्चों? बताइए आप लोग। हाँ, आपका हीट भी कंडक्ट करेगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। पहले हम लोग लिख लेते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आप लोग लिखते चलिएगा। तो अब कोई पूछेगा सर कैसे? जैसे प्यारे बच्चों जैसे हमारा जो वायर होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई वायर किसका होता है? कापर का होता है या तो क्या होता है एल्युमिनियम का होता है। तो भैया दोनों आप देखते होंगे क्या होता है? मेटल है तो उसमें देखते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी हीट तो फ्लो करती है। अब गलत मैंने उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्लो करती है। आप कोई पूछेगा हीट कैसे फ्लो करती है? अच्छा आपने कभी भी देखिए आग में अगर आयरन रॉड डालेंगे तो आपने यहाँ पर पकड़े हैं ना, जहाँ पे देखिए यहाँ पर पकड़े तो यहाँ पे भी आपको गर्म होता है। यहाँ तो भैया हार्ड रहता ही रहता है, यहाँ पे भी गर्म आता है। यानी भाई हीट आपकी कंडक्शन के थ्रू आपके क्या हाथ में आ जाती है कि नहीं? तो वही होता है कि भैया आपके जितने भी मेटल होते हैं वह क्या करते हैं? हीट को भी कंडक्ट करते हैं। लेकिन अच्छा बताइए लकड़ी का अगर एक हिस्सा जल रहा है, लास्ट वाले हिस्से में पकड़ेंगे तो आपको गर्म लगता है? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह आपके हीट को नहीं कंडक्ट करते। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि नॉट गुड कंडक्टर, ठीक है, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये बात समझे ना कि भैया वह आपकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता नॉन मेटल। अभी हम लोग और इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। देखिए हम लोग फोर्थ पॉइंट बात करते हैं
कि जो हमारा मेटल तो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, इसे हम लोग कहते हैं लस्टर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लस्टर। लस्टर मतलब कि बेसिकली आप लोग लिख लीजिए शाइन करना। देखते होंगे प्यारे बच्चों मेटल, गोल्ड ही देख लीजिए कितना चमकता है, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सब क्या होते हैं? ये सब बहुत ज़्यादा लस्टर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या फोर्थ पॉइंट में लिखते हैं कि यह आपका क्या होगा? नॉन लस्टर। नॉन मेटल देखते हो लकड़ी कभी आपकी बहुत चमकती है? नहीं चमकती है, तो यानी नॉन क्या होता है? नॉन लस्टर होता है, समझे? तो अभी अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो प्यारे बच्चों जो अब देखिए हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हमारी एक्सेप्शन है। क्या है प्यारे बच्चों एक्सेप्शन? मतलब कि कुछ ऐसे मेटल हमारे हैं जो कि भैया नॉन मेटल की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे मेटल होते हैं बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। अच्छा, आप लोग कभी आयरन की रॉड को हाथ से मोड़ पाएंगे? नहीं मोड़ पाएंगे। यानी प्यारे बच्चों मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? टफ होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे जो नॉन मेटल होते हैं बताइए क्या होते हैं? ये तो भैया बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? वीक होते हैं। चलिए लिख लीजिए, वीक होते हैं और क्या होते हैं प्यारे बच्चों? बहुत जल्दी से क्या हो सकते हैं? टूट जाते हैं और लेस स्ट्रांग होते हैं। क्या प्यारे बच्चे होते हैं? लेस स्ट्रांग होते हैं। यह तो भैया हमारे मेटल का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। चलिए अब हम सिक्स पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो हमारा मेटल होता है सोनोरस होता है। क्या प्यारे बच्चों होता है बताइए आप लोग? सोनोरस होता है। कोई पूछेगा सर सोनोरस क्या होता है? मतलब कि प्यारे बच्चों अगर आप लोग कोई मेटल उसे थोड़ा सा भी उसे खटखट करेंगे ना, ऐसे ऐसे ठोकेंगे तो उससे क्या आवाज़ आएगी, यानी प्यारे बच्चों प्रोड्यूस साउंड। यानी प्यारे बच्चों मेटल आपके क्या करते हैं? आपका साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो भैया नॉन मेटल है वह क्या है? वह नॉन सोनोरस है। यानी वह आपके क्या है प्यारे बच्चों? आपका वॉइस नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा मेटल है सोनोरस है, नॉन मेटल है नॉन सोनोरस है। तो एक लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा मेटल होता है वह रूम टेम्परेचर, आपको पूछेगा रूम टेम्परेचर मतलब कि जर्नल टेम्परेचर, जैसे इस समय हम लोग रह रहे हैं तो इस टेम्परेचर पर, यानी प्यारे बच्चों रूम टेम्परेचर पर हमारा क्या होता है? मेटल हमेशा सॉलिड होता है। जैसे कि आप लोग देखिए आयरन देखे हैं, लोहा हमेशा सॉलिड में पाया जाता है कि नहीं? बिल्कुल पाया जाता है। आपका गोल्ड भी गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, सब क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। तो प्यार जो रूम टेम्परेचर पर हमारी सारी चीज़ें किस में होती हैं? सॉलिड स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती हैं? सॉलिड स्टेट में होती हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों लेकिन हमारा कुछ इसी में एक्सेप्शन है, उसे हम लोग भी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों अब हम इसका आगे प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि भैया जो हमारे नॉन मेटल हैं जनरली रूम टेम्परेचर पर लिक्विड गैस तीनों में हो सकते हैं। यानी प्यारे बच्चों कि आपका रूम टेम्परेचर पर या आपके सॉलिड, यानी तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट में रह सकते हैं। यानी प्यारे बच्चों कोई नॉन मेटल है आपका सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग कुछ इसका एक्सेप्शन देख लेते हैं। तो पहला हमारा एक्सेप्शन आ जाता है, पहला हमारा मेटल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है प्यारे बच्चों आपका सबसे पहला हमारा आ जाता है प्यारे बच्चों ग्रेफाइट, ठीक है। सॉरी पहले हम मेटल लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारा मरकरी आ जाता है, ठीक है। तो मरकरी की प्यार जो आप लोग एक खासियत होती है कि भैया मरकरी रूम टेम्परेचर पर आपका लिक्विड में होता है। यानी पर जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि भैया मेटल हमारे ज़्यादातर किस में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन हमने अब क्या देखा कि जो हमारा मरकरी है वह किस में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो यही एक्सेप्शन है कि भैया मरकरी हमारा मेटल है लेकिन क्या है? लिक्विड स्टेट में है, किस में? रूम टेम्परेचर पर। अब दूसरा हमारे और प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों कि देखिए अब दूसरा हमारा एक्सेप्शन आता है डायमंड और ग्रेफाइट को लेकर। डायमंड और ग्रेफाइट हमारे क्या हैं? वो दोनों ही प्यारे बच्चों बताइए आप लोग क्या हैं? दोनों ही आपके नॉन मेटल हैं। तो प्यारे बच्चों जो हमारा डायमंड होता है आप लोग देखिए बहुत चमकता है। तो हमने देखा था कि हमारे मेटल केवल चमकते हैं, देखिए यहाँ पर लस्टर देखे ना। लेकिन भैया यह क्या हो? डायमंड वायलेट करता है। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या है? यह भी आपके एक्सेप्शन में आते हैं। यह नॉन मेटल होते हुए भी लस्टर भी होते हैं और हीट आप इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंडक्ट करते हैं। अब कोई पूछे सर ग्रेफाइट तो जो हमारी पेंसिल होती है, तो पेंसिल के लीड में प्यारे बच्चे जो हमारा क्या होता है यहाँ पे जो हमारे जिससे हम लोग लिखते हैं लीड होती है, वह क्या होती है? वो हमारी ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर उससे देखिए उसमें करंट भी फ्लो होता है और हीट भी फ्लो होती है, ठीक है। अभी करिएगा मत एक्सपेरिमेंट ट्राई कि भैया इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिला के डाल दे तो आपको झटका भी लग सकता है, ठीक है। तो बस यही दो तीन हमारे क्या है एक्सेप्शन है। अभी हम लोग जितने और बचे हुए एक्सेप्शन उसे हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन बस हमें ध्यान में क्या रखना है कि मरकरी और हमारे डायमंड क्या है? ऐसा एक्सेप्शन है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं मेटल का। चलिए मेटल के एग्जाम्पल तो भैया आप लोगों को बहुत सारे याद होंगे। चलिए पहला बताइए आप लोग। हाँ जैसे आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका और बताइए प्यारे बच्चों।
हाँ गोल्ड सिल्वर, और बताइए। हाँ गोल्ड सिल्वर आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, सोडियम, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग अपने नॉन मेटल का एग्जांपल लिख लेते हैं। तो नॉन मेटल का एग्जांपल क्या होगा आपका, देखिए नॉन मेटल का एग्जांपल प्यारे बच्चों बहुत सारे हैं। जैसे कि पहले हमने ग्रेफाइट हुआ, हमारा डायमंड हुआ, और हमारा ब्रोमीन हुआ, हमारा कार्बन हुआ। तो चलिए लिख लीजिए, कार्बन हो गया, ब्रोमीन हुआ, ये सब क्या है, ये सब हमारे आपके क्या है, नॉन मेटल हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर देखिए हमने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। बस प्यार आपने नॉन मेटल की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, तो आप लोग आप लोग मेटल की प्रॉपर्टी याद रखिएगा, तो नॉन मेटल की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम अपना लास्ट डिस्कस कर लेते हैं मेटलाइट्स के बारे में। किसके बारे में, मेटलाइट्स के बारे में। तो मेटलाइट्स प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, मेटलाइट्स बस हमारे जो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो भैया जो मेटल प्लस नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मेटलाइट्स। बस कोई पूछते भैया मेटलाइट्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस हमारे मेटल और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटलाइट्स कहते हैं। इसका आप लोग एग्जाम्पल बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल प्यारे जो बोरान होता है, ठीक है, ये हमारा ब्रोमीन था, ठीक है। बोरान होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम, हम लोग लिख लेते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब प्यारे बच्चों मेटलाइट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर आप लोग देखिए हमने मेटल के बारे में डिस्कस कर लिया, मेटल, फिर उसके बाद नॉन मेटल के बारे में, उसके बाद मेटलाइट्स के बारे में। मेटलाइट्स क्या होता है, जो हमारा मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी फॉलो कर उसे क्या कहते हैं, मेटलाइट, ठीक है। समझ में आया, कुछ डाउट है तो पूछिए।